तो देखिए, मैं यूपी बोर्ड में आपका मैथ में एनसीईआरटी की एक किताब मैं शुरू करूंगा। ठीक है, भाग 1, इसमें 2 किताबें, भाग 1 भाग 2। तो हिंदी माध्यम से है, इंग्लिश माध्यम के भी लोग पढ़ सकते हैं इसको। तो मैं इसमें चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं आव्यूह। आव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक वचन होता है, ये मैट्रिसेस है, ये बहुवचन है। एक वचन में मैट्रिक्स लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, ये प्लूरल है। तो परिभाषा पहले आप देखेंगे, इसमें परिभाषा ये है कि यमन संख्याओं के यम पंक्तियों को इंग्लिश में रो कहते हैं, तथा यन स्तंभों, यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों के आयताकार व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं। मतलब यम पंक्तियां और यन स्तंभ है तो कितनी संख्या होंगी, दोनों का गुणा करके हमको मिलेगा। ठीक है, तो पहले पंक्तियां बोला जाता है, फिर स्तंभ बोला जाता है। पहले स्तंभ कभी नहीं बोलते हैं, पहले पंक्ति फिर स्तंभ। आव्यूह का जो प्रतीक है वो ऐसे बड़ा कोष्टक बना के या ऐसे ही व्यक्त करते हैं। ये बहुत कम यूज होता है, ये बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। 99% क्या समझ लीजिए हर जगह इसी का प्रयोग है। लेकिन ये भी आप जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये भी प्रतीक है आव्यूह का। ठीक है, आव्यूह को मैक्सिमम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, एक आव्यूह में बना के आपको दिखा रहा हूं। देखिए, आव्यूह का प्रतीक मैंने पहले बना दिया। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है, इसको समझिएगा, A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, डॉट 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 AM1, AM2, AM3, AMn। इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं, जो ये पहला अंक लिखा हुआ है, देखिए सब में 1 है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन में पहला अंक क्या है, 1 1 1। इसका मतलब ये फर्स्ट रो है, पहली पंक्ति है। तो पहली पंक्ति में ये पहला अंक क्या है, 1 है। दूसरी पंक्ति देखिए, सेकेंड रो R2। हॉरिजॉन्टल लाइन में जो होती हैं वो पंक्तियां होती हैं, रो। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ऐसे थर्ड रो होगा, फोर्थ रो होगा, और लास्ट में क्या है, यमुआ रो। यम पंक्तियों का बना है तो यमुआ रो हो गया। तो जो पहला अंक होता है वो पंक्तियों की संख्या को व्यक्त करता है, और जो दूसरा अंक है, देखिए इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, ये कॉलम है। वर्टिकल लाइन जो होती है ये कॉलम है। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये एनवा कॉलम। तो देखिए ये जो है पहला कॉलम है, इसलिए देखिए दूसरा अंक 1 है। ये दूसरा कॉलम है, दूसरा अंक क्या है, 2 है। ये तीसरा कॉलम है, दूसरा अंक 3 है। तो जो दूसरा वाला अंक लिखा जाता है वो कॉलम की संख्या को व्यक्त करता है। बात समझ गए? तो जितने भी ये एलिमेंट देखिए ऐसे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का है। ये जो लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का। देखिए सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है। तो आव्यूह को लिखने का तरीका ये है। ठीक है, तो कैपिटल लेटर से इसको व्यक्त करेंगे बाहर, जिसका ये रिप्रेजेंट करेगा, और अंदर जो एलिमेंट लिखेंगे वो आपकी संख्या रहेगी, क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा। ठीक है, अब आइए मैं आपको बता रहा हूं आव्यूह के प्रकार। इसको नोट कर लीजिएगा, पास करके नोट कर लीजिएगा। और जो लोग YouTube चैनल पर अभी नए जुड़े हों, वो वीडियो अपने आप उनको मिलता रहे, इसके लिए सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आव्यूह के प्रकार में मैं आपको बता रहा हूं। एक बुक है, बुक आप ले लीजिएगा, बुक देखकर ही पढ़िएगा बैठकर, जैसे क्लास में पढ़ते हैं। आव्यूह के प्रकार,
प्रकार। पहला अवयव है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति हो। एक रो हो, कामा पंक्ति अवयव कहलाता है। पंक्ति अवयव कहलाता है। तो पंक्ति अवयव किसे कहते हैं? वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, कॉलम चाहे कितने हो। उदाहरण के रूप में देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई लिख दिया 4, 5, 6। देखिए इसमें एक पंक्ति, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, कॉलम 3 है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसकी कोटि। एक पंक्ति है ना, तो 1 क्रॉस 3 कॉलम है 3। तो इस देखिए इसको कोटि कहते हैं। ये अवयव जो है कोटि 1 क्रॉस 3 का अवयव है। ये कोटि 1 क्रॉस 3 का अवयव है। ऑर्डर इंग्लिश में क्या कोटि को बोलते हैं? ऑर्डर। तो आपने समझा कि पंक्ति अवयव किसे कहते हैं? वह अवयव इसमें केवल एक पंक्ति हो, कॉलम 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 कॉलम हो, लेकिन पंक्ति एक हो। देखने में भी आपको लगेगा ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है। सेकंड, स्तंभ अवयव। सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, कामा स्तंभ अवयव कहलाता है। अवयव कहलाता है। तो क्या कहा जा रहा है? केवल एक स्तंभ हो, वर्टिकल हो। एग्जाम्पल देखिए इसका, एक स्तंभ हो 4, 2, 1। देखिए एक स्तंभ, एक कॉलम। पंक्तियां कितनी है? 1, 2, 3। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 1। पहले देखिए रो ही बोला जाता है, पहले रो की संख्या लिखी जाती है, फिर कॉलम। तो रो आपके 1, 2, 3 और कॉलम 1। तो स्तंभ अवयव किसे कहते हैं? इसमें एक कॉलम हो, ठीक है। इसकी ऑर्डर क्या होगी? यह अवयव किस कोटि का है? 3 क्रॉस 1 कोटि का है, कोटि का है, ठीक है। तीसरा देखिए, थर्ड। ध्यान से पढ़िएगा, क्लास 12th के बच्चे जो हैं, ये बोर्ड एग्जाम उनका है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अवयव और डिटर्मिनेंट मिलाकर यूपी बोर्ड में 13 नंबर का आता है। दोनों बीजगणित का पार्ट है, अलजेब्रा का। तो अलजेब्रा में ये 2 चैप्टर है, 13 नंबर का, दोनों को मिला करके पूछता है बोर्ड। तो थर्ड है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वह अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, वह अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो, कामा
वर्गावयव कहलाता है, वर्गावयव कहलाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, 4 2 3 5। देखिए दो पंक्ति है और दो स्तंभ है, तो 2 क्रॉस 2 कोटिका हो गया। ठीक है, और ही बड़ा बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल और दीजिए, बड़ा 3 पंक्ति 3 कॉलम का, 4 5 6 2 1 5 3 फिर 2 0। देखिए 3 पंक्ति है और 3 कॉलम है, तो 3 पंक्ति 3 कॉलम, 3 क्रॉस 3 कोटिका आवयव। जितनी पंक्तियां उतने कॉलम, जितने रो उतने कॉलम, उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए आवयव के प्रकार में अब काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन आ रहा है। विकर्ण आवयव होता है, चौथा विकर्ण आवयव, विकर्ण आवयव, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। वह वर्गावयव, इसकी परिभाषा मैं लिख रहा हूं, वह वर्गावयव जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्व को छोड़ करके, मुख्य विकर्ण के तत्व को छोड़कर शेष सभी तत्व शून्य हो, कामा विकर्ण आवयव कहलाता है, विकर्ण आवयव कहलाता है। अब देखिए इसका एग्जांपल, देखिए एग्जांपल में कई बातें आपको समझना है। पहला तो विकर्ण आवयव वही आवयव होगा जो वर्ग आवयव होगा, पहली बात। दूसरी बात मुख्य विकर्ण समझ लीजिए। तो पहले वर्ग आवयव तो हम बनाए, वर्ग आवयव मतलब जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ, जितने रो उतने कॉलम। तो मुख्य विकर्ण इसको कहते हैं, ये मुख्य विकर्ण। इस तत्व को छोड़कर शेष सभी तत्व शून्य हो, शेष सभी तत्वों की जगह शून्य लिख दीजिए। देखिए शून्य लिख दिए। इन तत्वों को छोड़कर, इन तत्वों को आप चाहे जो लिख दीजिए, 8 5 7, मतलब ये समान ना हो, असमान हो, लेकिन शून्य ना हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। मुख्य विकर्ण इसको बोलते हैं, मुख्य विकर्ण के तत्व को छोड़कर शेष सभी तत्व शून्य हो। ठीक है, इसे कहते हैं विकर्ण आवयव। ध्यान दीजिएगा, अभी और बता रहे हैं इसके बाद, अभी कंपेयर कराएंगे कि सबका। पांचवा देखिए, पांचवा है अदिश आवयव, पांचवा है अदिश आवयव। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। वह वर्ग आवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्व को छोड़कर मुख्य विकर्ण के तत्व समान हो परंतु अशून्य हो, एवं शेष सभी तत्व शून्य हो, शेष सभी तत्व शून्य हो।
अदिश अवयव कहलाता है, अदिश अवयव कहलाता है। ठीक है, अब इसका देखिए एग्जाम्पल, वर्ग अवयव होना चाहिए और मुख्य विकर्ण के तत्व क्या हो, अशून्य हो। देखिए अशून्य हो और समान हो, जैसे 4 4 4 या 5 5 5, जो भी लिखिए समान लिखिए, और मुख्य विकर्ण के अलावा जितने तत्व हो सब क्या हो, शून्य हो, ये कहलाता है अदिश अवयव। छठवां देखिए, छठवां है इकाई अवयव। इकाई अवयव, इसको तत्समक अवयव भी कहते हैं, तत्समक अवयव, इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्व, मुख्य विकर्ण के तत्व इकाई हो, इकाई माने एक हो, इकाई माने एक हो, एवं शेष सभी तत्व शून्य हो, शेष सभी तत्व शून्य हो। कामा इकाई अवयव कहलाता है, इकाई अवयव कहलाता है। ठीक है, इसका देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे मान लीजिए आप 3 क्रॉस 3 का बना रहे हैं, तो मुख्य विकर्ण के तत्व इकाई हो, मुख्य विकर्ण के तत्व इकाई हो। 3 क्रॉस 3 का तो है जिसको I3 से व्यक्त करेंगे, 3 क्रॉस 3 कोटि का है ना, और 2 क्रॉस 2 कोटि का बनाएंगे तो I2 से व्यक्त करेंगे, 2 पंक्तियां और 2 कॉलम। देखिए मुख्य विकर्ण के तत्व इकाई हो, शेष सभी तत्व शून्य हो। ठीक है, इसके बाद आप देखिए इन तीनों का कंपेयर हम कराएं, कंपेयर। देखिए एक मैं आपको लिख रहा हूं 1 1 1, ये बताइए इकाई अवयव है ना, बोलिए इकाई अवयव है ये, 3 क्रॉस 3 का है इकाई अवयव, ये अदिश अवयव भी है, क्योंकि अदिश अवयव क्या कहा जाता है, ये तत्व अशून्य हो, अशून्य हो और बाकी सभी तत्व शून्य हो, तो ये आपका अदिश अवयव भी है, इकाई अवयव भी है और विकर्ण अवयव भी है, क्योंकि विकर्ण अवयव कहा जाता है ये तत्व आपका शून्य ना हो। ठीक है, तो ये आपका अदिश भी है, माने इकाई अवयव पहले तो है, ये है इकाई अवयव भी है, ये अदिश अवयव भी है और विकर्ण अवयव भी है। ठीक है, भी है। अब देखिए अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसे मान लीजिए ऐसे बना दिए आप 8 8 8 0 0 0 0 0 0, ये देखिए आपका अदिश अवयव है, अदिश अवयव है तो समान हो, मुख्य विकर्ण के तत्व क्या हो, इक्वल हो, शेष सभी तत्व शून्य हो, ये आपका अदिश अवयव है और विकर्ण अवयव भी है। इसका मतलब ये 2 प्रकार का अवयव कह सकते हैं इसको आप, लेकिन इकाई अवयव नहीं है, इकाई अवयव में 1 होना चाहिए। और एग्जाम्पल लीजिए, ऐसे बना दिए असमान। अब देखिए ये जो है केवल विकर्ण अवयव है, केवल विकर्ण अवयव है। ठीक है,
केवल विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह नहीं है, अदिश आव्यूह समान होना चाहिए, इकाई आव्यूह भी नहीं है, इकाई आव्यूह में एक होना चाहिए। इसका क्या निष्कर्ष निकला? इसका निष्कर्ष ये निकला कि इकाई आव्यूह जो होता है वो अदिश आव्यूह भी होता है और विकर्ण आव्यूह भी होता है। इकाई आव्यूह तीनों होता है, इकाई आव्यूह, अदिश आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। और अदिश आव्यूह जो होता है अदिश आव्यूह और विकर्ण आव्यूह होता है, ठीक है। और जो विकर्ण आव्यूह केवल है, तो विकर्ण आव्यूह आपका वो केवल विकर्ण आव्यूह होगा, ठीक है। तो एक आव्यूह और आपको बताएं, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह जिसके सभी तत्व शून्य हो, जिसके सभी तत्व शून्य हो। ये वर्ग आव्यूह होना आवश्यक नहीं है, ऐसे शून्य को बड़े शून्य से ऐसे व्यक्त करते हैं। ये आव्यूह का प्रतीक है, इसके ये अवयव है। और बना दे, ये वर्ग आव्यूह होना जरूरी नहीं है, बता रहे हैं बार बार, समझ लीजिए। वर्ग आव्यूह भी हो सकता है। ये आपका क्या कितने क्रम का है? 2 पंक्तियां हैं 3 कॉलम है, 2 पंक्ति 3 कॉलम, ये 2 पंक्ति 2 कॉलम। शून्य आव्यूह उसे कहते हैं जिसके सारे तत्व शून्य हो। ये वर्ग आव्यूह भी हो सकता है और आयताकार आव्यूह भी हो सकता है। पंक्तियां स्तंभ बराबर भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। ये शून्य आव्यूह है। तो आव्यूह के प्रकार आप याद जान गए, ठीक है। इसके बाद अब चैप्टर्स को हमने पार्ट 1 बना के हमने वीडियो डाला है। तो चैप्टर 3.1 में आपके 1 से 10 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में मिल जाएंगे। तो पार्ट 1 में चूंकि हमने थोड़ा सा जो हम पढ़ाए थे उसमें कुछ लिखा हुआ चीज कट जा रहा था, तो इसको हम दोबारा डाल दिए हैं। आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह के प्रकार, इसको मैं रिपीट करके एक वीडियो बना के डाल दे रहा हूं। और पार्ट 1 में आप देखेंगे तो एक्सरसाइज 3.1 का 1 से 10 तक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये पार्ट 1 में बना रहे थे तो कैमरे की सेटिंग नहीं हो पाई थी, तो ये थोड़ा सा लिखा हुआ कट जा रहा था पार्ट 1 में केवल। उसके बाद सारे पार्ट में सही आए हैं, ठीक है। ओके बेटा, अगली वीडियो में मिलेंगे।